आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेटिंग कास्ट विच इज़ इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में ये जो थर्ड पॉइंट है डैट इज़ कास्ट एस्टिमेशन एंड डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम कास्ट की एस्टिमेशन लगाते हैं कि कास्ट अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उस सॉफ्टवेयर को बनवाने पे हमारी कितनी कास्ट आएगी, कितना कास्ट हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि उस पर कितना ख़र्चा आ सकता है, कितने हमारे पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं, वो हम कास्ट एस्टिमेशन में देखेंगे। आपकी बुक पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्रिटिकल, ये बहुत ही संगीन स्टेप होता है कास्ट एस्टिमेशन। ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, संगीन इसलिए है कि आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ते हैं। इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग द टोटल एक्सपेंस। इसमें प्रेडिक्शन का मतलब होता है आप पहले से ही ये हिसाब किताब लगा लेते हैं कि यहाँ पे इतना खर्चा आएगा सॉफ्टवेयर को बनवाने में, या जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा उसके बाद जब यूज़ करेंगे उस सारे वो टोटल एक्सपेंस जो हैं वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो हमारी कास्ट आती है, ओवरऑल जो खर्चा आता है, जितने हमारे पैसे लगते हैं, हम ये कंसीडर कर सकते हैं वो हमारी कास्ट एस्टिमेशन में आती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह अगर हम घर बनवाना शुरू करते हैं या कोई बिल्डिंग वगैरह बनवाना शुरू करते हैं तो हम पहले से जो है वो हिसाब लगाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी जगह इतनी है, हम किसी जो है वो मिस्त्री के पास जाते हैं, किसी ठेकेदार के पास जाते हैं, उससे हम सारा कैलकुलेट करवाते हैं एक्सपेंस वगैरह, तो वो हम कास्ट एस्टिमेशन में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। कास्ट एस्टिमेशन करने से पहले ये हमारी भाई हेल्प करता है बजटिंग में। जब हमें पहले से पता हो कि हमारे इतने पैसे इन्वेस्ट हो सकते हैं तो हमें कैसे बजट बनाना चाहिए कि हमारे उतने ही पैसों में मैनेज हो जाए जितने पैसे हमारे पास हैं। रिसोर्स एलोकेशन, जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है नेक्स्ट पर्सन ने, वो रिसोर्स में हो जाता है। एंड सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, और ये भी सारा देखना कि हमारी हकीकत में जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा। मैं कास्ट एस्टिमेशन दोबारा ओवरऑल रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा ये क्रिटिकल स्टेप है प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें हम एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारा टोटल कितना खर्चा आता है, वो हम इसमें कंसीडर करते हैं। और कास्ट एस्टिमेशन जब हम कर लेते हैं तो ये हमारी बजटिंग में हेल्प करता है, कौन सी चीज़ पे कितने पैसे लगने हैं, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करता है। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है हमें हमारी जब रियल वर्ल्ड की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, इस सारा खर्चा करने के बाद। नेक्स्ट इसके कुछ की फैक्टर्स हैं जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिस पे हमें कास्ट पड़ती है। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट टीम, सेकेंड वन इज़ टेक्नोलॉजी स्टैक, थर्ड वन इज़ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी अश्योरेंस। डेवलपमेंट टीम ऑफ कोर्स फर्स्ट पॉइंट उस बंदे का होता है जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। डेवलपमेंट टीम के बगैर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप भी नहीं कर सकते। उस टीम की कास्ट सबसे पहले कंसिडर करेंगे हम। तो डेवलपमेंट टीम में जितने हमारे डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होती है, उसकी हम कास्ट देखते हैं, उनके एक्सपर्टीज़ कितनी है, वो कितने एक्सपर्ट हैं, उनके ऑलरेडी रेट्स। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा उसके एक्सपेंसेस भी उतने ही होंगे, एंड देयर ऑलरेडी रेट्स, और वो कितने घंटे के लिए काम करते हैं, उनका क्या हिसाब किताब है, उस हवाले से हमें कास्ट उनको पे करना पड़ती है। लाइक जिस तरह अगर हम अपना घर किसी अच्छे एक्सपर्ट ठेकेदार से बनवाते हैं तो उसकी जो रेंज होगी पैसों की वो भी ज़्यादा होगी, जितने घंटे वो काम करेंगे उस हवाले से हमें उन्हें पे करना पड़ेगी। सिमिलरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी यही हिसाब है कि कितने लाइक जिस तरह कितने मज़दूर लगे हुए हैं, वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितने घंटों के लिए काम करते हैं, उस हवाले से हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कितने डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितना उनका रेट है हर घंटे काम करने का, तो हमें उस हवाले से अपनी कास्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी स्टैक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक जिस तरह अगर हम आजकल के दौर में सॉफ्टवेयर बनवाते हैं और हम टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ करेंगे तो लोग जो है उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से टेक्नोलॉजी को चूज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं एंड टूल्स कैन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिस तरह आप इंसान की मुख्तलिफ़ ज़ुबानें होती हैं, लाइक उर्दू है, पश्तो है, सराइकी है, इंग्लिश है,
इस तरह कंप्यूटर में भी जब हमने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है तो कंप्यूटर की भी मुख्तलिफ ज़बानें हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंसिडर करते हैं, और टूल्स का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, वो चीज़ जिसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं वो टूल्स होते हैं। टूल्स भी हम सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर्स को कंसिडर कर सकते हैं, हाई मशीनरी को हम कंसिडर कर सकते हैं जिसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। सम टेक्नोलॉजीज़ रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, कुछ टेक्नोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट लोग ही उस टेक्नोलॉजी को देखकर यूज़ करके बना सकते हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विच इज़ आल्सो द पॉइंट ऑफ कास्ट एस्टिमेशन। ड्यूरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्यूरेशन से ही तो हमें पता चलता है कि हमारी कास्ट की एस्टिमेशन एक्चुअली है क्या। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने लंबे अरसे के लिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा और कितने दिनों में कंप्लीट होगा, कितने महीनों में कंप्लीट होगा, कितने सालों में कंप्लीट होगा, ये हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से पता चलता है। लॉन्गर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाई कास्ट के होते हैं। ज़ाहिर बात है एक प्रोजेक्ट जो सालों में कंप्लीट होना हो तो उसकी ऑफ कोर्स कास्ट भी उतनी होगी एज़ कम्पेयर टू वो प्रोजेक्ट जो मंथ्स में कंप्लीट होना हो। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड रिसोर्स, क्योंकि वो लंबे अरसे के लिए हमारे रिसोर्सेज को अपने साथ इंगेज करके रखते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट एक साल में कंप्लीट होना हो और एक साल में हमने उसको 6 दफ़ा चेंज करवाना हो। लाइक एक प्रोजेक्ट का एक स्टेप कंप्लीट होता है तो जो डेवलपर्स हैं वो नेक्स्ट स्टेप में जाने की कोशिश करते हैं, तो पिछला स्टेप ही हम कहते हैं कि ये नहीं सही है, इसमें चेंजेस वगैरह करें। तो स्कोप में भी चेंजेस हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि अगर हम पाकिस्तान में लाइट का मसला थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे थी। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे चेंजेस भी हो सकती हैं। भाई टेक्नोलॉजी में ऐसे हो सकता है कि 6 मंथ में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और 6 मंथ जब वो कंप्लीट होने के नज़दीक है तो हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, या लोगों का माइंडसेट उस प्रोजेक्ट की तरफ ना हो, हमारा सॉफ्टवेयर इतना जो है वो ना चल सके, तो फिर हमें उस हिसाब से हमारी कास्ट भी जो है वो लगेगी। लास्ट पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कास्ट एस्टिमेशन। जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसमें रिस्क होते हैं। भाई ये होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम घर बना रहे हैं तो मौसम ख़राब होने की वजह से, जैसे पाकिस्तान में बारिशों का मौसम चल रहा है, तो मौसम ख़राब होने की वजह से ये होता है कि अगर हमने दीवार बनाई है तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारी दीवार गिर जाती है, डैट इज़ रिस्क। इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी रिस्क होते हैं कि जब हमारी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को हम फॉलो करते हैं, सारी स्ट्रेटजीज़ हम रखते हैं, माइटिगेशन स्ट्रेटजीज़ हमारे पास होती हैं कि अगर हमारे पास ये काम नहीं हो रहा होगा ऐसे, तो इसका रिस्क अगर आ जाता है तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए भाई हमें अलग पैसे मैनेज करने पड़ते हैं। कॉन्टीजेंसी फ़ंड्स जो हैं उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। अनफॉर्सिन इश्यूज़ का मतलब होता है ऐसे इश्यूज़ जिनका हमने वहमो गुमान में नहीं देखा होता कि ये इशू राइज हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें कास्ट को मैनेज करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वालिटी एश्योरेंस कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी पॉइंट में, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम अपनी बात करें तो हमें क्या होता है कि भाई हमारे अच्छे क्वालिटी के ड्रेस, जूते वगैरह होने चाहिए, क्वालिटी ब्रांडेड हो गए हैं, ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर अगर हमने बनवा लिया, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर लोग जो है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी हमें ज़्यादा जितने अच्छे पैसे लगाएंगे उतनी अच्छी हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्वालिटी मिलती है। कास्ट एसोसिएटेड विद टेस्टिंग, अगर हमारी टेस्टिंग वगैरह अगर हमने करनी है सॉफ्टवेयर सारा डेवलपमेंट के बाद, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आई है, टेस्टिंग में कोई मसला वगैरह आया है, तो फिर उसके लिए हमें बग को फिक्स करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि बग हम कंप्यूटर में मिस्टेक को कहते हैं। जब टेस्टिंग के बाद कोई मिस्टेक अराइज होती है उसको फिक्स करना है और इंश्योर करना है कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम कास्ट एस्टिमेशन अच्छे से लगा सकें। दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक। इफ़ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन।